मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। ट्रीटमेंट डिस्काउंट में हम किसके रिलेटेड है, ये जनरल एंट्रीज के रिलेटेड ही है कि वहाँ पर अगर डिस्काउंट की एंट्रीज आती हैं तो वो एंट्रीज हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको सिखाएंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। डिस्काउंट मीन्स कंसेशन गिवन टू द सेलर टू द बायर। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कंसेशन देना, यानी कि कुछ अमाउंट को क्या है ना, डिडक्ट करना। पर जो डिस्काउंट हमेशा कौन पे करता है, क्यों देता है, सेलर देता है। किसको देता है, बायर को। बायर कौन होता है, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेज करता है। तो सेलर उसको हमेशा क्या करता है, डिस्काउंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 का प्रोडक्ट है, उसने डिस्काउंट कितना किया, 100 उसमें से लेस कर दिया। इसका मतलब बायर ने सेलर को जो अमाउंट दिया वो कितना अमाउंट दिया, 900 रुपीज दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपीज जो था वो क्या था, डिस्काउंट था। 100 रुपीज क्या था, डिस्काउंट था। इसलिए डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू द बायर। इट्स नेचर इज नॉमिनल अकाउंट। इसकी नेचर जो आती है नॉमिनल अकाउंट है। इट इज नॉट ए रियल अकाउंट, इट इज नॉट ए पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। डिस्काउंट का पहला पार्ट आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, या ट्रेड डिस्काउंट तब हम यूज करते हैं जब हम गुड्स को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, या गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। फिर से बताना चाहता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है किस समय यूज होता है, जब हम गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, या गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। दिस डिस्काउंट इज अलाउड at the time of goods purchase by the buyer from the seller। ये डिस्काउंट तब अलाउड होता है जब कौन लेता है गुड्स, कौन खरीदता है, बायर ने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे, सेलर से खरीदे। तब कौन सा डिस्काउंट अलाउड होता है, ट्रेड डिस्काउंट। इट इज नॉट रिकॉर्ड इन बुक। ये बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। जो आपकी लिस्ट प्राइस है, जो गुड्स की कॉस्ट है, उसमें से डिस्काउंट क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जाते हो, वहां से आप क्या लेते हो, टॉप्स लेते हो या पैंट लेते हो, और पैंट की वैल्यू कितनी है वहाँ पर 2000 है, और बाहर लिखा होता है बाहर कि 20% डिस्काउंट है। तो अगर 2000 की पैंट है, 20% उस पर डिस्काउंट है, तो 2000 का 20% कितना हुआ, 400। तो 2000 में से 20% यानी कि 400 आपने लेस किया, तो 1600 आपने क्या किया, पे किया। इसका मतलब ये डिस्काउंट जो है हमारी लिस्ट प्राइस में से क्या होता है, माइनस हो जाता है। इसलिए हम ये डिस्काउंट जो है बुक में शो नहीं करते हैं। इट इज नॉट रिकॉर्ड इन बुक, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। जो उसकी प्राइस होती है उसमें से ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू रोहित। आपने गुड्स सोल्ड किए रोहित को, जिसकी लिस्ट प्राइस जो थी कितनी थी, 10,000, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10% था। आप देखो गुड्स की कॉस्ट जो है 10,000 है, डिस्काउंट 10% है। 10,000 का 10% कितना आया, 1000 आया। इसमें से माइनस किया तो कितना आया, 9,000 आया। तो आपने गुड्स सोल्ड किए, जब आप कस्टमर को गुड्स बेच रहे हो तो गुड्स आपसे जाएंगे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन रिसीव किसने किए, रोहित ने किए, डेबिट रिसीवर। लेकिन जो अमाउंट हम शो करेंगे वो कौन सा किया, 9,000। तो देखो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हमने शो नहीं किया, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में मेंशन नहीं करते हैं। अब सेकंड आता है बच्चे हमारा कैश डिस्काउंट। ये दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड। जो कैश डिस्काउंट है ये तब शो करते हैं, तब अलाउ करते हैं जब बात किसकी आती है, कैश की आती है। या कैश हम रिसीव करते हैं या कैश हम पे करते हैं, उस समय जो डिस्काउंट आता है वो होता है दैट इज कैश डिस्काउंट। इट्स नेचर इज नॉमिनल अकाउंट। इसकी नेचर भी क्या आती है, नॉमिनल अकाउंट आती है। It can be classified into two parts। इसको दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आता है डिस्काउंट अलाउड। अलाउड का मतलब जो होता है पे करना। अलाउड का मतलब क्या हुआ, पे, यानी कि डिस्काउंट देना। अब आपने एक पॉइंट ध्यान से देखना, कैश डिस्काउंट इज अलाउड इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। जब हम कैश पे डिस्काउंट देंगे, अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तब हम क्या वर्ड लगाते हैं, डिस्काउंट अलाउड लगाते हैं या डिस्काउंट पेड लगाते हैं। जब हम डिस्काउंट ले रहे हैं तब हम डिस्काउंट रिसीव लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा, कैश डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट।
तब हम क्या लिखते हैं, जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमें वो क्या होता है, लॉस होता है। अगर हमें लॉस होता है तो उसको हम कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड, बिकॉज इट्स नेचर इज नॉमिनल काउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसको शो करते हैं डेबिट साइड। बाय द पार्टी रिसीविंग द अमाउंट, बाय द पार्टी रिसीविंग द अमाउंट, फॉर एग्जांपल हम किसी पार्टी से या किसी पर्सन से पैसे ले रहे हैं, जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे देन डिस्काउंट पे, फिर हम डिस्काउंट क्या करेंगे, पे करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, जब आपने किसी से पैसे लिए उस समय अगर डिस्काउंट मेंशन किया हुआ है तो छोटी सी बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर हम पैसे यानी कि कैश रिसीव कर रहे हैं तब हम डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। देखो ध्यान, यही चीज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। देखो बच्चों ध्यान से, रिसीव 1900 फ्रॉम किससे किया, मोहित से, इसका मतलब आप कैश रिसीव कर रहे हो एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना दिया उसको, 100 रुपीज। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया हुआ कि डिस्काउंट ये अलाउड है या डिस्काउंट ये रिसीव है, यहाँ पर ये कुछ भी मेंशन नहीं किया। आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये डिस्काउंट हमने पे करना है या रिसीव करना है, ये स्लाइड की मदद से देखो, द पार्टी रिसीव द अमाउंट, जब हम पैसा रिसीव करेंगे तब हम डिस्काउंट क्या करेंगे, पे करेंगे। तो देखो ध्यान से, कैश अकाउंट डीआर डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट अकाउंट डीआर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू मोहित अकाउंट क्रेडिट द गिवन, क्रेडिट द गिवन। तो ये थी आपकी किसकी एग्जांपल थी, डिस्काउंट अलाउड की। अब उसी तरह से बात आती है डिस्काउंट रिसीव की आती है। अब डिस्काउंट रिसीव, हम डिस्काउंट रिसीव कब करेंगे, जब हम पेमेंट करेंगे, जब हम पेमेंट करेंगे किसी को पैसे देंगे तब हम बच्चों क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव करेंगे। देखो ध्यान से, कैश डिस्काउंट रिसीव इज क्रेडिट, अगर आप कैश डिस्काउंट रिसीव करते हो तो उसको कहाँ शो करते हैं, हम क्रेडिट साइड शो करते हैं, पर लिखते क्या उसको, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्या लिखते हैं उसको, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। लेकिन कब मेंशन होता है, बाय द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, जब आप किसी पार्टी को पेमेंट देते हो तब हम डिस्काउंट क्या करते हैं बच्चे, रिसीव करते हैं। अब इसकी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, जैसे पे किया आपने, कितना पे किया, 2400, किसको किया पे आपने, राजेश को किया, और डिस्काउंट कितना था, 100 था। पर देखो इस केस में भी आपको ये नहीं बताया हुआ कि ये डिस्काउंट पेड है या डिस्काउंट रिसीव है, ये मेंशन नहीं किया हुआ। मगर हमें कैसे पता चलेगा, बाय द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, जब कोई पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट करेगी, यानी हम किसी को पेमेंट करेंगे तब हम डिस्काउंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। देखो ध्यान से बच्चों, राजेश अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, आपने राजेश को पेमेंट दी है तो आपसे पैसे जाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राजेश ने रिसीव किया, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, डिस्काउंट आपका कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो 25 आपने देखो कैश कितनी दी आपने, 2400 दी, डिस्काउंट कितना आया, 100 आ गया, टोटल रिजल्ट कितना आया बच्चे, 2500 आ गया। ये थी एग्जांपल आपकी डिस्काउंट रिसीव की थी, जो टॉपिक हमारा क्या था, कैश डिस्काउंट था। अब इसके साथ में मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ नोट में, अगर बाय चांस पेपर में आ जाता है किसी ट्रांजैक्शन के साथ, वहां पर ये मेंशन किया जाए फुल सेटलमेंट, सिर्फ फुल सेटलमेंट लिखा होता है, पर वहां पर ये मेंशन नहीं किया हुआ कि डिस्काउंट है, पे या रिसीव है, ये कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ क्या लिखा हुआ, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, टू क्लोज द अकाउंट, कि अब हमने कस्टमर का या सप्लायर का हमने अकाउंट क्या करना है, क्लोज कर देना है, इसको आगे हमने कंटिन्यू नहीं करना है। अभी केस में देखो कैसे पता चलता है हमें डिस्काउंट रिसीव है या पे है, हमें रिसीव किया, कितना रिसीव किया, 3950, किससे किया, अमर सिंह से, आगे लिखा फुल सेटलमेंट यानी टू क्लोज द अकाउंट ऑफ हिज अकाउंट 4000, यानी उसके अकाउंट में जो कितने पैसे थे 4000 वो हमने लेने थे, जबकि हमने रिसीव कितना किया, 3950 हमने क्या किया बच्चे, रिसीव किया। अब रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब डिस्काउंट क्या करोगे, पे करोगे, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डीआर डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट अकाउंट डीआर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अमर सिंह यानी कि क्रेडिट द गिवन। अब देखो ध्यान से, अमर सिंह की कितना अमाउंट था 4000, कैश कितना रिसीव किया 3950, इन दोनों में जो डिफरेंस आ गया दैट इज डिस्काउंट, ये हो गया आपका डिस्काउंट। तो ये था कि जब आपको फुल सेटलमेंट लिखी हो, अगर आप रिसीव करते हो कैश, इसका मतलब आप डिस्काउंट पे करोगे, अगर आप पे करते हो क्या, इसका मतलब आप डिस्काउंट क्या करोगे, रिसीव करोगे। ये दो बातें आपने माइंड में रखनी है, तो आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, उसके अंदर दो टॉपिक पढ़ाए मैंने, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, ओके बच्चे, थैंक यू।